हेलो रूपल जी। आवाज वीडियो दोनों क्लियर है? तबीयत ठीक है आपकी? सर्दी हो गई बहुत। हाँ हाँ। ठीक है वैसे आप? दवाई दवाई ली है अभी। अच्छा अच्छा, तो आज थोड़ा लाइट लाइट ही रखते हैं, ठीक है? हाँ। हाँ। ठीक है, ओके। कुछ आपको कुछ ऊपर से पहनना है तो पहन लीजिए। नहीं फिर नहीं सही होगा। अच्छा एक्सरसाइज नहीं होगी। अच्छा अच्छा। हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं करेंगे, ऐसा रखेंगे जो बॉडी के लिए आराम से हो, ठीक है? चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छाती फुलाएंगे और सांस छोड़ते हुए बोलेंगे ओ। दोनों हाथ मलेंगे अच्छे से, हीट आ सके बॉडी में। सारे टिप्स को, आपकी बॉडी की हीट आपके हाथ पैरों से, आपके हाथों से बहुत कन्वे होती है। तो जो ठंडा ठंडा फील हो रहा हो अगर हाथ, तो अच्छे से मलेंगे, हीट आ सके सभी हिस्सों में, थोड़ी गर्माइश है। आंखों पे रखेंगे, मलेंगे। हम्म। तो आज क्योंकि थोड़ी ठंडी भी हो रही है, एक काम करते हैं, हम पहले हीटिंग प्राणायाम करते हैं जिनसे शरीर में थोड़ी ऊर्जा आती है, हीट आती है, ठीक है? तो भ्रस्तिका और कपालभाति करेंगे। तो हम दो सेक्शंस में करेंगे, पहले हम स्लो 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 स्लो, उसके बाद फास्ट 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 फास्ट, ठीक है? चलिए, तो भ्रस्तिका में क्या रखेंगे, लंबी सांस खींच के और सांस छोड़ते हुए सांस छोड़ते हुए पेट का इस्तेमाल जरूर करना है और नाक से छोड़नी है सांस, ठीक है? तो पहले हम स्लो करेंगे, 20 काउंट्स तक भ्रस्त्रिका प्राणायाम स्लो, ठीक है? आराम आराम से, ठीक है? सांस छोड़ते हुए पेट का इस्तेमाल जरूर करें।
सांस छोड़ने पे स्पेशल अटेंशन दे, सांस छोड़ते हुए आपके पेट का यूज हो और हवा धीरे धीरे नाक के छिद्रों से बाहर आए। गिनती कर रहे हैं आप? गिनती कर, ठीक है। 7 टाइम्स और करेंगे, 7 बार और, ठीक है। हो गया है रूपल जी, 7 टाइम्स? ओके। अब थोड़ी देर आंखें बंद करेंगे, बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स होने देंगे, ब्रीदिंग को नॉर्मल होने देंगे। जब तक आपकी श्वास नॉर्मल ना हो जाए, आंखें बंद करके रिलैक्स होकर बैठिए। अपनी श्वास को, सांस को महसूस करिए, अभी थोड़ी सी तेज होगी। उसको नॉर्मल होने तक थोड़ी देर यूं ही बैठिए, उसके बाद आईज ओपन करिएगा। श्वास नॉर्मल हो गई है। अब हम क्या करेंगे? कपालभाति करेंगे, वो भी स्लो स्पीड में। कैसे? कपालभाति में आप जानते हैं सांस छोड़ना ही होता है, लेना अपने आप होता रहेगा, तो आपको सिर्फ छोड़ने पे फोकस करना है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पेट से काफी खिंचाव आता है, उसके कारण आपके शरीर में ऊर्जा, हीट, ब्लड फ्लो, हर चीज तेजी से दौड़, ठीक है। तो ठंड के समय पे ये सभी हीटिंग प्राणायाम बहुत अच्छे हैं। तो क्या करेंगे? रोकेंगे, रोकेंगे एंड रिलैक्स। नॉर्मली हम ऐसे करते हैं, इतना फास्ट नहीं करना है। जितना स्लो हो सके उतना स्लो करके, खींच के, एंड देन, ठीक है। तो आंखें बंद करके करते हैं ताकि हमारा पूरा फोकस हमारे पेट पे रहे, इधर उधर ध्यान ना जाए।
तो 20 ये भी करने हैं, थक जाएंगे तो 10 करके थोड़ा गैप देंगे, फिर 10 करेंगे, और 20 लगातार कर सके तो लगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा रेस्ट फेज लाए। चलिए, आंखें बंद करेंगे, मैं भी आंखें बंद कर रही हूँ। आप पेट पे गौर करिएगा, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर को निचोड़ के धीरे धीरे छोड़। फोकस अपने पेट पे लेके जाएंगे कि किस तरह मेरा पेट अंदर को खिंच रहा है, किस तरह मैं प्रेशर लगा रही हूँ। श्वास छोड़ने के बाद एक नॉर्मल श्वास अंदर भी जाएगी, आप लेंगे सांस, अपने हिसाब से नॉर्मल होने देंगे उसको, उस पर कोई एफर्ट करना, वो जैसे हो रही है होने।
ठीक है, ओके। तो अभी आज हम, वैसे तो वेट्स के साथ करना था योगा, आज हम बॉडी वेट के साथ ही करते हैं ताकि थोड़ा लाइट रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सीक्वेंस हमारा, आप देख लीजिए, ये इस तरीके से प्लैंक पोजीशन में आएंगे, और 1 2, मुंह बंद नाक से सांस। ठीक है, प्लैंक ऐसे हिप ऊंचा ना रख के हिप लो रखेंगे, मुझे देखेंगे हिप लो। 1 2 3 4 5 6, 20 बार करेंगे, मुंह बंद नाक से सांस, हिप को थोड़ा लो रखेंगे। हल्का हल्का मोड़ना है, घुटना हल्का हल्का मोड़ना है, और हिप सीधे छत की तरफ ना हो। 20 टाइम्स करेंगे टोटल, स्लोली, एकदम आराम आराम से। इसमें हम बॉडी का पूरा वेट अपने हाथों पे ले रहे हैं, और लेग्स पे वेट शिफ्ट कर रहे हैं बार बार। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट देंगे, वज्रासन में बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए जस्ट रिलैक्स करेंगे बॉडी को, 2 से 3 ब्रेथ्स लेंगे। बॉडी को रिलैक्स होने देंगे, काम डाउन होने देंगे, ब्रीदिंग को रिलैक्स होने देंगे, काम डाउन होने देंगे। अब धीरे धीरे बालासन में आने के लिए बॉडी को आगे को लाएंगे, रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए। ओके, नाउ गेट अप। अभी इमेजिन करेंगे हाथों में कुछ वेट पकड़ा हुआ है, एक बोतलें पकड़ी, ठीक है, और वो बोतल आपको ऊपर छत पे रखनी, ऐसे। ठीक है, बोतल ऊपर छत पे रखनी है इस तरीके से, वेरी स्लोली नीचे लानी है, यूं एल शेप बनी रहेगी, एल शेप। ऐसे ही बैठना है, हाँ जी। ऐसे ही बैठना है, वज्रासन में ही बैठना हाँ, आपको परेशानी है ऐसे बैठने से? है। हाँ, मेरा एंकल पेन हो जाता है ना। बात नहीं, आप नॉर्मल सुखासन या सिद्धासन में नॉर्मल बैठ, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस आसन में बैठ जाओ। चाहे कोण आसन में बैठ जाइए, कोण आसन कंफर्टेबल है आपके लिए, कोण आसन में बैठ जाइए। ठीक है, कोण आसन में बैठकर रिलैक्स करिए, और दोनों हाथों में मानिए आपने वेट पकड़ रखा है, बोतलें पकड़ रखी हैं पानी की, वो पानी की बोतल आपने ऊपर रखी छत के ऊपर, एकदम ऊपर और नीचे, उन बोतलों का वेट अपने हाथ पर महसूस करेंगे। इसी तरह अप एंड डाउन 20 टाइम्स करेंगे, स्लोली। डंबल्स है, मैं डंबल्स ले लूं? हाँ, अगर आप कंफर्टेबल हो तो ले लो, अगर आप वेट के साथ करोगे ज्यादा अच्छी बात हाँ, 1 kg का ही है। है। हम्म, एकदम पीछे हो, आपकी कोहनियां आगे को ना हो, कोहनियां पीछे को हो। हाँ, कोहनियां पीछे हो, छाती से पीछे पहुंचे।
स्लोली। 20 में थक जाएंगे तो 10 करके गैप देंगे, फिर 10 करेंगे, ठीक है। 10 करेंगे, फिर गैप देंगे, फिर दोबारा 10। रूपल जी, अगर आपको लगे 10 के बाद गैप लेना चाहते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर रिपीट करेंगे, ठीक है। थोड़ा रेस्ट लीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, बॉडी को रिलैक्स करिए, आंखें बंद करके जस्ट ब्रीथ करिए थोड़ी देर के लिए। काम डाउन होने दीजिए बॉडी के सिस्टम्स को। 3 से 4 लंबी ब्रेथ्स, उसके बाद रिपीट करेंगे। हम्म, ठीक है। चलिए फिर करते हैं। कान के पीछे रहे कोहनियां, अप, डाउन, 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 अप, डाउन। हो गया। चलिए रिलैक्स करिए थोड़ी देर और, नीचे रख दीजिए वेट्स। जब तक रिलैक्सेशन हो रहा है 2 से 3 लंबी ब्रेथ्स लेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रेचेस थोड़े करते हैं। उससे क्या होता है, जो कंधे पे थकान आई होती है ना, वो कम हो जाती है, बिकॉज आपका सिर कंधे के पास है। जब जब कंधे को परेशानी हो या ज्यादा काम कर दे तो गर्दन के स्ट्रेचेस हेल्प करते हैं, ठीक है। सिंपल स्ट्रेचेस है हमारे। रोक के रखेंगे, रोक के रखेंगे, रोक के रखेंगे, स्ट्रेच बनाए रखिए। जब जब खिंचाव देते हैं ना, आंखें थोड़ी देर बंद कर दिया करो, आप अपने मसल को महसूस कर पाते हो, आप देख पाते हो कि कौन सा मसल कहाँ से खिंच रहा है, बॉडी कहाँ से रिलैक्स हो रही है, कहाँ से टाइट थी। और धीरे धीरे दूसरी दिशा में घुमाएंगे, और खिंचावट दूसरी जगह पे भी रोक के रखेंगे, आंखें बंद करेंगे ताकि फोकस आपका अपने मसल और बॉडी पार्ट पे हो। अच्छे से खिंचाव को आने देंगे, रोक कर रखेंगे, रोक कर रखेंगे, रोक कर रखेंगे, एंड देन अगेन रिपीट वेरी स्लोली, झटके से नहीं, आराम आराम से घुमाएंगे, रोक कर रखेंगे, रोक कर रखेंगे, रोक कर रखेंगे, स्ट्रेच बनाए रखेंगे। अगेन अदर साइड, घुमाइए, रोक कर रखिए, रोक कर रखिए, रोक कर रखिए, रोक कर रखिए, एंड रिलैक्स। साइड स्ट्रेच करेंगे,
दूसरी तरफ। खिंचाव अच्छे से आने देंगे, कंधे से लेके गर्दन तक। स्ट्रेच को महसूस करेंगे, कितना टाइट है, कहाँ से टाइट है, कितना खींचने की जरूरत है कि वो खुल पाए। धीरे धीरे दूसरी तरफ रिपीट करेंगे और रोकेंगे, उसको थोड़ी देर के लिए रोक कर रखेंगे। रिपीट करेंगे दूसरी तरफ। ओके, अब डाउनवर्ड बेंडिंग करेंगे। थोड़ी देर रोकेंगे, फिर अपवर्ड्स लेके जाएंगे। अगेन डाउनवर्ड्स। अगेन अपवर्ड्स। ओके। हम्म। हम्म। चलिए रूपल जी, अभी वेट के साथ हम सिंपल मूवमेंट करेंगे, डंबल्स की हैंड कर्ल्स। स्लो स्पीड में करना है, फास्ट फास्ट नहीं। और आपका जो हथेली है सामने छत की तरफ गए हथेली, ठीक है, ऐसे। 10 टाइम्स। ओके, थोड़ा रेस्ट देंगे, डंबल्स को छोड़ दीजिए। हम्म। अभी थोड़ा बॉडी वेट के साथ करते हैं, देख लेंगे। आ जाइए, बॉडी वेट के साथ अपनी हथेलियों पे वजन डालें, ठीक है। हथेलियों पे वजन डालेंगे, इस तरह से हथेलियां रखेंगे। हथेलियों पे आगे की तरफ बॉडी का पूरा वजन डालेंगे। प्रेशर बनाए रखिए, उंगलियों पे हथेली पे प्रेशर बनाए रखिए। थोड़ी देर तक रोकेंगे प्रेशर को हथेलियों पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आ जाइए। पीछे हो जाइए, जितना पीछे हो सकते हैं एकदम, बालासन पोस्चर में। फिर दोबारा आगे को आ जाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर रुकेंगे उस पोस्चर में, फिर आगे आएंगे। हथेलियों पे वजन डालते हुए जोर लगाइए, पुश करिए, प्रेशर लगाइए। पुश 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 पुश। फिर वापस पीछे की तरफ जाएंगे।
बालासन पोस्चर में प्रेशर लगाइए, प्रेशर लगाइए, प्रेशर लगाइए। फिर आगे की तरफ जाएंगे, हथेलियों पे पूरा पूरा वजन डालेंगे, प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। ओके, अब हथेली की पोजीशन इस वाले के बाद बदल दें, ठीक है। दोनों उंगलियां एक दूसरे की तरफ, वजन डालिए आगे की तरफ, दोनों हथेलियों पे वजन डालिए, रोक कर रखिए, प्रेशर बनाए रखिए, बनाए रखिए, बनाए रखिए। अब वापस जाएंगे पीछे की तरफ बालासन पोस्चर में, जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए। फिर दोबारा आगे आएंगे, प्रेशर बनाए रखिए, बनाए रखिए, बनाए रखिए, बनाए रखिए। फिर पीछे की तरफ जाएंगे, आराम आराम से थोड़ी थोड़ी देर रुकते हुए आएंगे। ये हो जाए तो फिर अब दोनों उंगलियां घुटने की तरफ, हथेलियां ऐसे घुमाइए कि आपकी जो उंगलियां हैं घुटने की तरफ पॉइंटेड हो। अब वजन आगे को डालिए बॉडी का, कोहनी सीधी रहे, प्रेशर बनाए रखिए, बनाए रखिए, बनाए रखिए। और अब धीरे 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 बालासन पोस्चर में जाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करिए उंगलियां कम से कम हटे अपने जगह से, ज्यादा से ज्यादा जमीन की पोजीशन पे रहे उंगलियां जहां थी। उसके बाद थोड़ी देर रुक के वापस आएंगे आगे की तरफ, प्रेशर डालेंगे, फिर वापस पीछे, फिर आगे, प्रेशर बनाए रखेंगे, बनाए रखेंगे, बनाए रखेंगे। फिर दोबारा बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ, फिर आगे आएंगे। अब हथेलियों को उल्टा करेंगे इस तरह से, ऐसे घुमा के कि आपका हाथ, हाँ, इसमें थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा लगता है। तो आप देखिए दोनों हाथ एक साथ कर सकते हैं, हल्का हल्का आगे को वजन डालेंगे दोनों हाथों में एक साथ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और फिर यहीं से वजन हटाते हुए, इस तरह से वजन हटाते हुए बालासन में जाएंगे। फिर से थोड़ी देर रुकेंगे बालासन में, उसके बाद दोबारा से आगे की तरफ वजन डाल, रोक के रखेंगे, प्रेशर बनाए रखिए, थोड़ी देर प्रेशर बनाए रखिए, वजन आने दीजिए। और फिर धीरे 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 बैकवर्ड्स, रोकेंगे खुद को, फिर आगे की तरफ आएंगे। रोक के रखिए, प्रेशर बनाए रखिए, बनाए रखिए, बनाए रखिए। फिर धीरे धीरे बैकवर्ड्स आएंगे, प्रेशर बनाए रखिए, बनाए रखिए, बनाए रखिए। देन अगेन आगे की तरफ आएंगे और प्रेशर लगाएंगे। ओके। नेक्स्ट मूव पर आते हैं, देख लेंगे। आप देख लीजिए, थोड़ा रेस्ट लेकर फिर करें, ठीक है।
तो एक हाथ सामने और ऑपोजिट पैर सीधा। उसके बाद जब ये हाथ आगे पैर आगे आए तो कोहनी से ऐसे टच करके वापस। ठीक है। फिर दूसरा पैर सीधा और ऑपोजिट हाथ सीधा। फिर जब ये आगे को आए तो कोहनी से टच करते हुए वापस। बीच में थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, 2-3 लंबी ब्रेथ्स, और फिर ये शुरू करें। ठीक है। आप 2 से 3 लंबी ब्रेथ्स लीजिए, बॉडी को थोड़ा काम डाउन करिए, उसके बाद शुरू करेंगे। चलिए। बिल्कुल आराम आराम से करना है, पहले हाथ फिर पैर रोक कर रखेंगे थोड़ी देर के लिए हवा में। पहले थोड़ी देर के लिए रोकने की कोशिश करिए दोनों हाथों और पैरों को, एंड देन स्लोली दोनों को पास लाएंगे और आपस में टच करने की कोशिश करें। स्लो स्पीड में एकदम आराम से। सेवन टाइम्स राइट में, 7 टाइम्स लेफ्ट में, स्लो स्लो करेंगे, होल्ड कर करके, फास्ट फास्ट नहीं करेंगे। तो बैठिए, आंखें बंद करिए, बॉडी को काम डाउन करिए, 2 से 3 लंबी ब्रेथ्स। रिलैक्स होने दीजिए बॉडी को, 2 से 3 लंबी ब्रेथ्स लेंगे। ओके। अब हम प्राणायाम करेंगे रूपल जी। हमने भ्रस्त्रिका और कपालभाति किया था ना, उसी को हम फास्ट करेंगे। पहले हमने स्लो किया था, तो फास्ट करेंगे। 10 बार भ्रस्त्रिका, 10 बार कपाल। ठीक है, तो किस तरह?
ठीक है, हर बार आपके पेट से जोर लगे। ठीक है, चलिए। शुरू करेंगे, चलिए। अगर नोज से कुछ फ्लूइड्स आए तो रुमाल का इस्तेमाल बार बार करते रहिए। थोड़ी देर पहले बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मलाइज होने दो। जो सांस बड़ी है, जो सांस ऊंची हुई है, उसको पहले रिलैक्स, काम डाउन होने देंगे थोड़ी देर के लिए। आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होने देंगे श्वास को। हम्म, चलिए अब कपालभाति करते हैं। तो 20 कपालभाति करेंगे स्पीड में। आंखें बंद करके फोकस अपने पेट पर लगाएंगे ताकि अच्छे से पेट के मसल्स को इस्तेमाल करें। 20 टाइम्स अच्छे से पेट को अंदर को खींचेंगे, प्रेशर लगाते हुए। हो गया। आप लेट जाइए अपनी जगह पर। आप कंफर्टेबल है ना रूपल जी एक्सरसाइज में? कोई परेशानी तो नहीं हो रही? हम्म, और देख लीजिए, हम जो एंगल वाला करते थे ना, याद है आपको? एंगल वाला 30, 60, 90 एंड देन वापस पूरा ले आते थे, याद है आपको? हाँ, तो बस वही सेम चीज करेंगे। 5 रेपिटेशन करने हैं, 5 ऊपर के 5 नीचे के, एकदम आराम से रोक रोक के स्लो स्पीड।
दोनों पैरों को इकट्ठा उठा सकते हैं रिपल जी। ये हो गया है। ओके, ठीक है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? 5 बार करना था ना? हाँ हाँ, अप एंड डाउन। ठीक है। हाँ, कर अभी टर्न। दिया। ठीक है, टर्निंग करेंगे रूपल जी, घुटने मोड़कर राइट एंड लेफ्ट, ताकि पीठ रिलैक्स हो जाए। 5 बार। थोड़ी देर रोकेंगे, 5 से 7 गिनती, और फिर दूसरी तरफ। इसके बाद नी टू चेस्ट भी करिएगा, घुटना छाती तक लाने वाला।
उठ के बैठ जाइए। अब हम थोड़े सरल प्राणायाम करेंगे ताकि थोड़ी लंग्स ओपन अप हो, ब्रीदिंग आसानी से हो, और जो भी फील हो रहा है वो रिलैक्स फील करें। ठीक है। तो आंखें बंद करके पहले ध्यान लगा लीजिए अपने आज्ञा चक्र पे, कंफर्टेबल आसन में बैठिए और आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान लेकर आइए। और महसूस करिए सबसे पहले कि आपकी श्वास कैसी चल रही है और कैसे आप उसको वश में ला सकते हैं, कैसे उसको नियंत्रण में, कंट्रोली स्लो रख सकते हैं। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए, छाती फुलाइए, कंधे उचका लीजिए, छाती फुला के लंबी गहरी सांस लीजिए, कंधे उचका लीजिए। थोड़ी देर रोकिए और श्वास को छोड़ना नहीं है। 10 गिनती रोकिएगा। जब मैं बोलूंगी तब बिल्कुल आराम से, अब एकदम आराम से धीरे धीरे मुंह मुंह बंद रखते हुए नाक से भी छोड़िए, और छोड़ते समय शरीर को शिथिल कर दीजिए, एकदम ढलका दीजिए डाउनवर्ड्स। बॉडी एकदम रिलैक्स, सिर नीचे को, शरीर ढलक जाए, एकदम रिलैक्स कर दीजिए बॉडी को। काम डाउन, हेड डाउन, शोल्डर्स डाउन, चेस्ट डाउनवर्ड्स, पेट अंदर को सिकुड़ जाए। फिर दोबारा से एक लंबी गहरी सांस लेंगे। सिर ऊंचा, छाती ऊंची, कंधे ऊंचे, और रोकेंगे श्वास को 10 से 15 गिनती तक। रोक कर रखें। छोड़ते समय सांस को धीरे धीरे छोड़ते जाइए, टुकड़ों टुकड़ों में निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए, और बॉडी को डाउनवर्ड्स एकदम रिलैक्स कर दीजिए। यही प्रक्रिया 10 बार रिपीट करेंगे, एकदम रिलैक्स वे में, स्लोली, आराम से, ताकि आपका ब्रीदिंग सिस्टम, आपका नेजल सिस्टम, आपकी लंग्स, सब चीजें रिलैक्स हो।
हो चुका है रूपा जी। ठीक है, अच्छे से हाथ मल के एक बार हीट लाते हैं और आंखों पे मलते हैं और फिर ये सेशन यही समाप्त। ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको एक्सरसाइजेज में, जैसे कोल्ड हो रहा है इस वजह से? हाँ, परेशानी नहीं हुई, मगर वो नाक बंद है ना, हाँ, तो ब्रीथ नहीं कर पा रहे होंगे ना? अच्छी तरह से नहीं कर रहा है पा रही। ठीक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। टेक केयर। ओके, बाय।